लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पूर्व एडवाइजर बसीर खान के घर पर इस समय सीबीआई की रेड्स चल रही हैं। जो घर उनका श्रीनगर में बुलबुल बाघाट जगह पर है, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ और लोकल पुलिस के साथ मिलकर जो है रेड उनके घर पर कंडक्ट की जा रही है। मामला है गन लाइसेंस स्कैम का। जिस गन लाइसेंस स्कैम में ही उनका जब नाम फिगर आया तो सीबीआई ने जब कहा कि इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उस समय यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उन्हें एडवाइजर के पद से हटाने का ऑर्डर जो है वो दे दिया था। अगर बात की जाए बसीर अहमद खान की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइजर उनसे पहले जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू थे तो उनके भी एडवाइजर थे बसीर खान। उससे पहले वो डिफकॉम कश्मीर थे और डिफकॉम कश्मीर वो उस समय थे जिस समय जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाया गया था। बसीर खान को लेकर जब इस गन लाइसेंस स्कैम में उनका नाम आया तो ये कहा गया कि क्योंकि वो एडवाइजर के पद पर बैठे हुए हैं और बिना सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन के ऐसे ऊंची पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट कर पाना मुश्किल है, रेड्स कर पाना मुश्किल है। इसके चलते रिक्वेस्ट की गई थी यूनियन होम मिनिस्ट्री से कि उन्हें हमें इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं। उसके चलते यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उन्हें एडवाइजर के पद से हटाया। अभी इस समय जिस समय आपसे बात हो रही है उस समय इसी गन लाइसेंस स्कैम में के केस में सीबीआई की टीम जो है वो बसीर अहमद खान का जो घर श्रीनगर में है वहां पर पहुंची हुई है और इस समय उनके घर पर रेड्स चल रही हैं। इसी पर डिस्कस करेंगे कैसे देखते हैं कि उन्हें एडवाइजर के पद से तो हटाया गया जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी जो जम्मू कश्मीर में हुई, और अभी जो है वो रेड्स उनके घर पर चल रही हैं। जहाँ तक रेड का ताल्लुक है वो तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रेड कर रही है। इसमें मामला सिर्फ एक गन लाइसेंस स्कैम लाइसेंस रैकेट का नहीं है, अन्य और कई मामले हैं। गुलमर्ग लैंड स्कैम है, उसमें भी इनका नाम है। अन्य और कई, रोशनी का एक मामला है, रोशनी के मामले में भी इनका नाम है। और लगातार आरटीआई क्रूसेडर्स और आरटीआई एक्टिविस्ट लगातार ये कह रहे थे कि जी इनके खिलाफ इतने संगीन इल्जामात हैं, आपने तब भी इनको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइजर बना के रखा है। इट इज़ फॉल फ्रॉम ग्रेस इसलिए क्योंकि बसीर अहमद खान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि बसीर अहमद खान वही हैं जो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर उस समय थे 5 अगस्त 2019 को, जब सारे के सारे फैसले ले लिए गए। एक फेवरेट माने जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, दोनों बसीर अहमद खान और इनके भाई मुनीर अहमद खान, दोनों को माना जाता था कि एडमिनिस्ट्रेशन के फेवरेट हैं। लेकिन ये जो सीबीआई की रेड का होना साफ तौर पर यह बात दर्शाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई मैटर नहीं करता कि आपने क्या किया है या आपके कार्यकाल में क्या हुआ है। आप ठीक है, आप डिवकॉम कश्मीर थे, आपने बड़ा बढ़िया काम किया उस टाइम में, लेकिन उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि अगर आपके खिलाफ करप्शन के कोई एलिगेशन है, अगर आपके खिलाफ किसी स्कैम में इन्वॉल्व होने के कोई नकूश मिले हैं, कोई शवाहिद मिले हैं, तो आपको बख्श दिया जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दीज आर चेंज सर्कमस्टांसेज। इन चेंज सर्कमस्टांसेज में अगर आपका नाम किसी स्कैम में आता है, आपका नाम किसी स्कैंडल में आता है, सीबीआई आपके दरवाजे पर दस्तक देना आना चाहती है, तो सीबीआई आएगी, आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, आपकी पड़ताल होगी और जो कोई एविडेंस सीबीआई को वहां से मिलेगा वो सारा एविडेंस जो सीबीआई कलेक्ट करेगी। ये भी देखने को मिला कि सीबीआई इंडिपेंडेंट जांच कर पाए और प्रॉपर्ली जांच कर पाए, इस चीज को पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आज 6 दिन पूर्व बसीर अहमद खान को होम मिनिस्ट्री के एक ऑर्डर के तहत जो है उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर के पद से हटा दिया गया। उसमें भी क्लियरली कैटेगोरिकली कहा गया कि सीबीआई ने गृह मंत्रालय को ये कहा है कि हमें बसीर अहमद खान से पूछताछ करनी है और पूछताछ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको एडवाइजर के पद से हटाएं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर वो एडवाइजर की कुर्सी पर बैठे रहते हैं और हम उनकी पड़ताल करेंगे तो ये एम्बेरसमेंट होगी गवर्नमेंट के लिए, ये एम्बेरसमेंट होगी होम मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री डील कर रही है। तो उसी के चलते आज बसीर अहमद खान के यहाँ जो है वो रेड हो रही है। ये गुलमर्ग लैंड स्कैम में भी इनका नाम आया था, ये एक एक्यूज थे और इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर आपको याद होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उनका चौथा एडवाइजर बनाया गया था। जब चौथा एडवाइजर बनाया गया था उस समय भी ये हंगामा हुआ था, उस समय भी ये बात कही गई थी कि आईएएस ऑफिसर, उस समय ये डिवकॉम कभी कश्मीर थे। उसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन इनको सर्विस में मिला एज अ स्पेशल केस इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया उनको। इनका टेन्यूअर जो है, जो खत्म होने वाला था जून 30, 2020 को, उस टेन्यूअर को एक्सटेंड किया गया। खान 2016 में डिवकॉम कश्मीर बनते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का फेस थे। 5 अगस्त 2019 के बाद भी जो हालात बने उन हालात में भी वो बड़े एक इंपॉर्टेंट आदमी थे। 4 मार्च 2020 को हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी सरकार से, किसमें वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड स्कैम्स इन J&K, रोशनी स्कैम में
एंटी करप्शन कोर्ट बारामूला ने चूंकि उस मामले को सुनवाई कर रहा था तो उसने मांगा था। उस समय की डिवीजन बेंच जो थी चीफ जस्टिस गीता मित्तल की, जस्टिस राजेश बिंदल की, उन्होंने रिकॉर्ड्स मंगवाए। उन्होंने कहा जी जो एनक्रोचमेंट हुई है स्टेट लैंड के ऊपर वो सारे के सारे आप रिकॉर्ड्स हमें दे दीजिए। कोर्ट ने उस समय डायरेक्ट किया था स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट बारामूला को कि आप डेट वाइज समरी प्रोसीडिंग्स पूरे केस की 2012 से जो है वो पेश करें। ये भी हुआ। उसके बाद इस मामले में कोई आगे बढ़ोतरी नहीं हुई। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला जिस समय बसीर अहमद खान थे उस समय उनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने इलीगली करोड़ों रुपए की जमीन जो है वो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को ट्रांसफर की थी, जिसमें कुछ होटलियर भी थे। मार्च 2009 में स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक केस जो है एफआईआर नंबर 8/2009 पुलिस स्टेशन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में एक एफआईआर लगाई जिसमें 20 लोग एक्यूज थे। उन 20 लोगों में बसीर अहमद खान भी एक एक्यूज थे। उनके साथ में दूसरे एक्यूज थे उस समय डिविजनल कमिश्नर कश्मीर महबूब इकबाल, उस समय एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला फारूक शाह और बाकी तमाम लोगों को इनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि इन लोगों ने अपनी ऑफिशियल पोजीशंस का मिसयूज किया और ट्रांसफर की स्टेट ओन्ड लैंड गुलमर्ग में कुछ प्राइवेट लोगों को इन वायलेशन ऑफ द J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप राइट्स यानी रोशनी एक्ट 2001 के तहत जो लैंड उन्होंने ट्रांसफर की थी उस लैंड को लेकर उन्होंने कहा कि इलीगली ट्रांसफर की गई है। ये सारा कुछ हुआ। लैंड ट्रांसफर प्राइवेट लोगों को गुलमर्ग में की गई और ये सारी की सारी वो लैंड थी जिस लैंड के ऊपर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। उसके बाद बसीर अहमद खान को विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 23 सितंबर 2013 को अरेस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि इस केस से पर्टेनिंग जो इन्फॉर्मेशन है गुलमर्ग लैंड स्कैम से पर्टेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन देने में असमर्थ रहे हैं खान, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, एंटी करप्शन कोर्ट श्रीनगर ने उन्हें उसी दिन बेल दे दी, रिलीज कर दिया। वो याद होगा बड़ा फेमस था वो 2013 का। उस समय डिप्टी कमिश्नर जो है किश्तवाड़ हुआ करते थे। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जिस समय वो थे उन्हें बाजाब्ता एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस समय, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं तब विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको फौरन उसी दिन बेल भी मिल गई। उससे पहले उनको वो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर थे वहां से हटाया गया था और किश्तवाड़ भेजा गया था। हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पर ये केस किया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने J&K गवर्नमेंट के पास, एंटी करप्शन ब्यूरो J&K गवर्नमेंट के पास गया 21 अगस्त 2013 को और क्या कहने के लिए गया कि जनाब सैंक्शन पर प्रोसिक्यूशन दीजिए ताकि हम बसीर अहमद खान के खिलाफ प्रोसीड कर सकें। 26 सितंबर 2014 को विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर जो है महबूब इकबाल, फारूक शाह, एक तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार, एक गिरदावर, एक पटवारी, 2 स्टैंप वेंडर सदर कोर्ट श्रीनगर के और 9 बेनिफिशियरियों को विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन चार्जशीट करती है। चार्जशीट के मुताबिक ये सारे जितने भी ये पब्लिक सर्वेंट्स थे, इन पब्लिक सर्वेंट्स ने क्या किया था, दे हैड एंटर्ड इनटू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद द बेनिफिशरीज, मैनिपुलेटेड द रिकॉर्ड्स टू illegally confer ownership rights on the prime land at गुलमर्ग। ये हुआ, ये सारे का सारा मामला हुआ है। इस सारे मामले के बाद अब इस समय जो जानकारी हमारे पास है उसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आज बसीर अहमद खान के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी करने का मकसद, मैं तो साफ तौर पे ये मानता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं गन स्कैम, गन लाइसेंस स्कैम में तो बसीर खान का नाम ही नहीं आया था। इनका नाम तो गुलमर्ग लैंड स्कैम में आया है, इनका नाम तो रोशनी लैंड स्कैम में आया है। तो इन दोनों स्कैम्स में इनका नाम आने के कारण हो सकता है आज सीबीआई ने इस मामले में रेड करी हो और उसके साथ में हो सकता है कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने आर्म्स लाइसेंस के मामले में भी रेड करी हो। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आर्म्स लाइसेंस जो है वो 2013 के बाद का मामला, 2013 के बाद के केसेस खोले हैं सीबीआई ने। 2013 से पहले जो हुआ है वो केसेस पर कोई बात सीबीआई ने नहीं करी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गुलमर्ग लैंड स्कैम और रोशनी लैंड स्कैम में जो बसीर अहमद खान की इन्वॉल्वमेंट थी जिसको लेकर सीबीआई पड़ताल कर रही है और मुझे लगता है इसी को लेकर सीबीआई ने सरकार के समक्ष सारे तथ्य रखे होंगे और सरकार को ये कहा होगा कि आप बसीर अहमद खान को जो है फिलहाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर के पद से हटा दें जब तक इनका नाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि अगर आप इनको एडवाइजर बनाए रखेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना या इनके खिलाफ प्रोसीड करना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन आज के दिन की बड़ी खबर तो यही है कि
बसीर अहमद खान के घर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की टीम जो है वो रेड कर रही है। सब जगह गन लाइसेंस को लेकर आ रहा है। बट जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक गन लाइसेंस स्कैम का वो पीरियड, जिस पीरियड में बसीर अहमद खान डिप्टी कमिश्नर थे या जिस पीरियड में गन लाइसेंसेस इनके पीरियड में इशू हुए हैं, वो पीरियड अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं था। अब सीबीआई ने कहीं अंडर इन्वेस्टिगेशन लिया हो मैं कह नहीं सकता हूं, पर मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक गुलमर्ग लैंड स्कैम में, रोशनी लैंड स्कैम में इन्वॉल्वमेंट होने के चलते द प्रोबेबिलिटी इज कि इन दोनों में इन्वॉल्वमेंट होने के चलते सीबीआई ने आज इनके वहां रेड करी है। थोड़ी देर में वैसे ये क्लियर हो जाएगा। बट ये तीनों चीजें हैं, गन लाइसेंस स्कैम भी है, गुलमर्ग लैंड स्कैम भी है और रोशनी लैंड स्कैम। तीनों स्कैम्स जो हैं, इन तीनों स्कैम्स में बसीर अहमद खान का नाम आया है। बसीर अहमद खान का नाम बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका नाम किसी एफआईआर में होगा तो पड़ताल तो होगी ही। साथ ही में लोगों को ये भी बता दें कि केवल बसीर अहमद खान के घर पर ही नहीं बल्कि सीबीआई इस समय जम्मू कश्मीर में 40 अलग अलग लोकेशंस पर रेड कर रही है और रेड्स इन्हीं मामलों में है। सीबीआई अभी इस समय जम्मू कश्मीर में कई सारे स्कैम्स की पड़ताल कर रही है, चाहे वो रोशनी लैंड स्कैम हो, चाहे वो गन लाइसेंस स्कैम हो। कैसे देखते हैं कि एडवाइजर के पद से उन्हें उतारा गया, हालांकि इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। एडवाइजर के पद से उन्हें उतारा गया, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को तो फैसिलिटेट करने के लिए किया ही गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो तारीख है, अक्सर जो ऑफिसर्स इन पोस्ट पर बैठे होते हैं उनके खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन इवन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं देती हैं। क्या फ़ायदा यही है कि इस समय कमान जो है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास है, जिस वजह से ये फ्री हैंड दिया गया है कि आपको जिस भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट करना है, करप्शन का कोई मामला है तो अलाउ कर दिया जाएगा? क्या आपको लगता है इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर होती तो ये पॉसिबल हो पाता? इलेक्टेड गवर्नमेंट में और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उस टाइम इन लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। इन्फ्लुएंस इसलिए रहता है क्योंकि ये पारिवारिक तौर पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। पारिवारिक तौर पर अगर आप चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके आपको तार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मिलेंगे, पीडीपी में भी मिलेंगे, बीजेपी में भी मिलेंगे, कांग्रेस में भी मिलेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में मिलेंगे। तो जब तो एक पॉपुलर गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन होती है उस समय कार्रवाई करना ज़रा मुश्किल काम है। अभी भी सीबीआई के रेड्स का होने का कतई ये मतलब नहीं है कि एक आदमी को फांसी लग गई और एक आदमी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो गई। सीबीआई के रेड का मतलब सिर्फ ये है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एविडेंस कलेक्ट करने का काम कर रही है। लेकिन एविडेंस कलेक्ट करने के बाद क्या इतना एविडेंस उनके पास मौजूद होगा जिसको वो कल कोर्ट में पेश करेंगे और फाइनली कन्विक्शन होगी, वो देखने वाली बात है। अभी तक देखने में यही आया है कि सीबीआई अगर कहीं पर रेड करती है वो खबर बनती है। खबर इसलिए बनती है कि जी सीबीआई ने रेड करी है, इसके अलावा और कोई खबर इस समय नहीं है। रियलिटी भी यही है कि सीबीआई की रेड हुई है। रेड्स आर टेकन, रेड शुड नॉट बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि जी रेड का मतलब ये है कि चोरी साबित हो गई, ऐसा नहीं है। रेड का मतलब ये है कि एक मामला बना है, उस मामले में एविडेंस कलेक्शन का काम जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम कर रही है और उसी सिलसिले में आज उन्होंने बसीर अहमद खान और जो बताया जा रहा है कि 40 और लोकेशंस पर रेड्स हो रही हैं, ये जो जितनी भी रेड्स हो रही हैं ये सब एविडेंस कलेक्शन का काम है। इसमें एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या ये आर्म्स लाइसेंस के मामले में है, क्या ये गुलमर्ग लैंड स्कैम है, क्या ये रोशनी लैंड स्कैम है, ये सारी क्लैरिटी तब होगी जब सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई चीज सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस समय सीबीआई की एक टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पूर्व एडवाइजर बसीर अहमद खान के घर पर है और वहां पर रेड चल रही है। अब रेड किस मामले में है तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। हो सकता है एक स्टेटमेंट भी इशू कर दी जाए, इसमें ये क्लैरिटी के साथ बताया जाए कि आज जो बसीर अहमद खान के रेजिडेंस श्रीनगर में जो है उसके अलावा जो 40 अलग लोकेशंस पर रेड्स हो रही हैं उसमें क्या कुछ मिला है, क्या कन्विक्शन होती है नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल कर आता है नहीं आता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइजर के पद से हटाया जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन को फैसिलिटेट किया जा सके और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर सीबीआई की टीम बसीर अहमद खान के घर पहुंचती है और रेड इस समय चल रही है।